गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इनबिल्ट वर्सेस यूजर डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स, इनबिल्ट मेथड्स, ये क्या होती है? चलो ठीक है। इनबिल्ट मेथड्स क्या होती है ये तो यार मैंने बता दिया है आपको। क्या? जो जो चीज पहले से लिखी हुई है जिसके लिए हमें लिखना नहीं पड़ता है वो सब होती है हमारी इनबिल्ट मेथड्स। ओके, ये सब होती है हमारी इनबिल्ट मेथड्स। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है, सो दिस इज बेसिकली एन इनबिल्ट मेथड। मतलब कि ये पहले से है, हमें वापस से इसके कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि यार प्रिंट जो है वो ऐसे करते हैं, ये करेंगे, हम इस पर्टिकुलर चीज का ये करेंगे, वगैरह वगैरह फलाना, इनका हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है ये पहले से ही प्रेजेंट है। एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है क्या होता है। ये जो हमने इतनी सारी मेथड्स डिफाइन करी, पिछले वाले वीडियो में क्या डिफाइन करा था हमने ये स्वैप वाली मेथड डिफाइन करी थी। सो दिस इज अ मेथड दैट इज डिजाइन बाय अस, दैट इज ओन्ड बाय अस। जो चीज हमने करी है, जो चीज कंप्यूटर ने नहीं करी है, जिस चीज का औजाद हमने करा है, भले वो कुछ भी हो, भले वो हेलो हेलो एंड नेम प्रिंट करने का प्रोग्राम हो या फिर स्वैप करने का प्रोग्राम हो, वो जो चीजें जो हमने करी है वो सब क्या है हमारी, दैट इज इनबिल्ट मेथड। ये जो स्वैप फंक्शन हमने बनाया है ये क्या है? सॉरी, यूजर डिफाइंड मेथड। दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ यूजर डिफाइंड मेथड। आई होप समझ में आ गया होगा कि यार इनबिल्ट मेथड क्या होती है एज वेल एज यूजर डिफाइंड मेथड क्या होती है। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है। इनबिल्ट मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है हमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, इसके बाद क्वेश्चन है आपके। चलो ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करूं, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर मेथड या एक पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार कॉल करना, अलग बार बार उसका फंक्शन लिखना अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करने का। मैंने मान लो ले लिया इधर इंट ए इंट बी, इंट ए कोमा इंट बी, इस टाइप से ले लिया है। पर अब मुझे किसी ने बोला कि बच्चा जो है वो फ्लोटिंग नंबर भी ले सकता है, वो फ्लोटिंग नंबर भी ले सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और फंक्शन बना दूंगा। मान लो मैंने, या तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, पर यार क्या इरेज करना सही बात होगी? क्या नहीं, सही बात नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी को सिर्फ इंटीजर्स का ही सम करना है, मान लो आप बच्चे हो, आपको 2+3=5 आता है, बस यही पता है, आपको नहीं पता कि डॉट के बाद क्या क्या आ रहा है। मान लो आप नर्सरी एलकेजी क्लास में हो, फर्स्ट में सिखाते हैं शायद। सो मान लो आप फर्स्ट क्लास में हो, आपको पता है कि 2+3=5 होता है, प्लस आपको, पर आपको 2.3 प्लस 4.5 ये सब नहीं पता है क्या होता है। तो हमने दो फंक्शन बना लिए। मान लो ये हमने बनाया एक फंक्शन, एंड क्या हम दूसरा फंक्शन भी उसी नाम का बना सकते हैं? मान लो अभी तो हम देख रहे हैं, तो मैंने मान लो इसको लिख दिया सम टू, एंड सम टू को मैं लिख रहा हूँ फ्लोट ए फ्लोट बी, फ्लोट बी। अब किसी ने बोला यार हमको एक का सम नहीं चाहिए, हमको एक का सम नहीं चाहिए, हमको दो दो का सम, हमको तीन तीन का सम चाहिए। मतलब कि हमें हमें तीन नंबर का सम चाहिए। ये तो तुम जो कर रहे हो वो एक एक नंबर का सम कर रहे हो, मतलब कि दो नंबर का सम कर रहे हो, हमें तीन नंबर का सम करना है। तो मान लो आपने एक और फंक्शन बना दिया सम थ्री के नाम से, जिसका आप जिसमें आप डाल रहे हो इंट ए बी सी, इंट ए कॉमा इंट बी, एंड देन इंट सी, ए कॉमा बी कॉमा सी अभी लिख दिया है, बाकी इंट ए इंट बी इंट सी है, इस टाइप से है। ओके, तो यार ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि आपको और आपको पता कैसे रहेगा कि यार अगर हमने सिर्फ सम लिखा है तो हमें दो इंटीजर वैल्यूज लेनी है, अगर हमने सम टू लिखा है तो हमें दो फ्लोटिंग वैल्यूज लेनी है, अगर हमें सम थ्री लिखा है तो हमें तीन इंटीजर वैल्यूज लेनी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। और अगर पता चल भी जाए तो यार कितना याद रखोगे? क्या ये थोड़ा, या तो इसका नाम चेंज करो, इसका नाम लिखो सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी सही नहीं लगेगा। तो यार एक चीज है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। वो क्या होता है कि आप नाम सेम रखो, उसके वेरिएबल्स चेंज कर दो। ओके, नाम सेम रखो, उसके वेरिएबल्स चेंज कर दो, या डेटा टाइप चेंज कर दो, या जो भी करना है। आपको तीन नंबर देना है, आप तीन नंबर दे रहे हो, उसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दो। इनको बेसिकली हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो दीज आर बेसिकली नोन एज द आर्ग्यूमेंट्स। उसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दो, वो चलेगा। क्या मैं अगर इधर सम लिख के दो फ्लोटिंग नंबर दूंगा तो चलेगा? क्या मैं सम लिख के दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स दूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा। क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, सिस्टम जो हमारा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपने दो इंटीजर वैल्यूज पास करी या दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पास करी, या फिर आपने तीन वैल्यूज पास कर दी है, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं यार, यही वाला फंक्शन बना के देखते हैं हम एक बार का। सो आई एम जस्ट ओपनिंग माई वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर दिया है, एंड अब मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। चलो ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बना दी नई फाइल, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट जावा। फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट जावा नाम की फाइल बना दी मैंने। चलो ठीक है, अब मैं इधर क्या करूँगा, सबसे पहले वही काम करूँगा, मैं पी एस वी एम लिखूंगा, पी एस वी एम।
ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दो वैल्यूज लेता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, सम को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एक काम करो, इंट सम इज इक्वल्स टू, या इंटर इन दो, अभी सम को कॉल कर रहे हैं हम सिंपली। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं a कॉमा b इस टाइप से। चलो ठीक है। इसको क्या करना है, इसको इन दोनों का सम रिटर्न करना है। अब हमें पता है ये इंटीजर है, एक काम करो, तीन फंक्शन बना देते हैं, हम तीन फंक्शन बना रहे हैं सिंपली। सो स्टैटिक सम इज इक्वल्स, स्टैटिक सम बना दिया हमने। हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं हम इंट a कॉमा इंट b, एंड यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं कुछ चीज, क्या नाम है जिसका, रिटर्न, या प्रिंट कर देते रिटर्न, बिकॉज हमने इसको कोई वो नहीं बनाया है। स्टैटिक वॉइड लिखना भूल गया मैं, सो यहाँ पे वॉइड लिखना मत भूलना। स्टैटिक वॉइड सम ए प्लस ए कॉमा बी आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इधर सबसे पहले लिख रहे हैं आई एम इन फंक्शन वन, इस टाइप से हम प्रिंट करवा रहे हैं। बिकॉज मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि हम फंक्शन वन में गए कि फंक्शन टू में गए कि फंक्शन थ्री में गए। ओके, आई एम इन फंक्शन वन इस टाइप से प्रिंट कर देगा, एंड ये हमारा प्रिंट कर देगा सिस आउट, एंड यहाँ पे कर दो a+b। ओके, सो अभी इसको क्या करना चाहिए, अभी इसको लिखना चाहिए आई एम इन फंक्शन वन एंड a+b। चलो ठीक है, आई एम इन फंक्शन वन इसने लिख दिया है एंड आंसर दे दिया इसने 15। ओके, गॉट इट। अब अगर हम एक और इस टाइप का बनाए, क्या हम एक और बना सकते हैं सम नाम का? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अगर अंदर पैरामीटर्स अलग है तो। अगर हम सिंपली वापस से यही बना देंगे तो ये दिखते क्या एरर देता है। अगर मान लो मैंने सिंपली वापस से ये बना दिया, इसी को मैंने कर दिया है कॉपी, इसी को कर दिया है मैंने पेस्ट, तो ये देखो ये कुछ एरर दे रहा है हमें। क्या एरर दे रहा है, इसको रन करके देख लेते हैं, हमें एरर पता चल जाएगा। मैंने इसको रन करा, इसने बोला मेथड सम इज ऑलरेडी डिफाइंड, मेथड सम जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब कि हमने इसको पहले ही बना दिया है। पर अब ऐसा नहीं होगा, जब मैं इसको कर दूंगा फ्लोट, FLOAT, मैंने इसको बना दिया है फ्लोट एंड इंट भी। ठीक है, ये तो चल रहा है आराम से, ये तो चल रहा है। पर यार अभी इसमें भी दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है वैसे, पर चलो ठीक है, इस दोनों को फ्लोट बना देता हूँ मैं। अब अब क्या होगा, आई एम इन फंक्शन टू लिख दो इसको, एज सिंपल एज दैट, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, अब अगर इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये किसको पकड़ेगा, इसने फंक्शन वन को पकड़ा। एक काम करते, एक सिंपल सा काम करते हैं, मैं इसको फ्लोट बना देता हूँ, फ्लोट, एंड ये भी जो है हमारा ये फ्लोट बन जाएगा। एंड यहाँ पे हमें पता है कि हमें यहाँ पे एफ लगाना पड़ता है, एंड सिंपली यहाँ पे भी हमें एफ लगाना पड़ता है। ओके, वापस से हमने सम को ही कॉल करा है। देखो यार ये भी देखो कि हमारे एरर हट गए जब हमने इसके अंदर के पैरामीटर्स चेंज कर दिए, मतलब कि इनको फ्लोट और फ्लोट बना दिया, तब हमारे एरर्स हट गए। अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये जो है फ्लोट वाला जो है वो फंक्शन नंबर टू है, तो हमें फंक्शन टू में जाना है, एंड इसने अपना अपना आउटपुट जो दिया है वो फ्लोट टाइप का दिया है। ओके, 15.0 दिया है इसने आउटपुट, पहले इसका आउटपुट आ रहा था हमारे पास 15। ओके, सो इसने ये डिटेक्ट कर लिया है। अब मान लो हमें तीन के लिए सम प्रिंट करना है। ओके, हमें हमें एक और बनाना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो आई हैव जस्ट कॉपीड इट, एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इधर फ्लोट की जगह इंट ले लूँ, एरर हट गया हमारा ये, वापस से इसको इंट ले लो, एरर वापस आ गया हमारा। अब मैं ले रहा हूँ इंट सी। चलो ठीक है, मैंने ये तीन वेरिएबल्स लिए, एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a+b+c, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आई एम इन फंक्शन थ्री, फंक्शन नंबर थ्री में हूँ मैं। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड यहाँ पे एक काम करो, इसको वापस से इंट बना दो, या उसको ही फ्लोट कर दो, सही रहता। इंट इसको बना दिया है हमने, एंड सिमिलरली मैंने इसको भी इंट बना दिया है। एंड यहाँ से f को हटा देना, f इज बेसिकली यूज्ड फॉर फ्लोट। ओके, एंड यहाँ पे ए बी कॉमा, मान लो क्या मैं नंबर दूं तो भी चलेगा क्या? चलो एक बार 8 दे के देखते हैं। तो यार देखो मैंने 8 जैसे ही लिखा, इसने सी की वैल्यू 8 कर दी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता, बी की वैल्यू मैंने दी हुई है, बट यहाँ पे मैं बी की वैल्यू कर देता, मान लो मैं 5 देता इधर, तो ये देखो ये अपने आप बना देता है कि फर्स्ट वाला जो पैरामीटर है आपके पास वो ए है, सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो बी है, थर्ड वाला जो पैरामीटर है वो सी है। ये पैरामीटर्स कहाँ से ला रहा है, बेसिकली यहाँ से, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है,
इंट ए इंट बी इंट सी, मतलब कि ये इससे कंपैरिजन कर रहा है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ BALL, बॉल लिख दूंगा, तो वो यहाँ पे आपको बॉल दे देगा कि आपके पास जो बॉल की वैल्यू है वो 5 है। ये यहाँ से नहीं ला रहा है, ये मत सोचना कि ये यहाँ से लेकर आ रहा है, बट ये पैरामीटर्स ला रहा है यहाँ से। सो अभी मैं इसको बी ही रहने देता हूँ ताकि दिखे अच्छा हमें। ओके, अब क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ? अब क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ? चलो इसको देखते हैं रन करके। एंड यहाँ पे लिख दो आई मीन फंक्शन 3। ओके, वो मैंने लिख दिया है। इसको मैंने जब रन करा तो ये अपने आप इसने डिटेक्ट कर दिया कि हमने 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स दिए, ए बी और सी, एंड इसका सम इसने सही साथ दे दिया हमें, विच इज 18। क्या करा हमने? 10 + 5, 10 + 5 + 8 करा है, तो 18 कैसे आया? 10 + 5, 1 सेकेंड, ABC हमने जब दिया है, व्हाट इज दिस, 5, सॉरी, 5,5,8 है ये, तो 10 + 8 = 18 हमारे पास आ गया है एज द आंसर। ओके, आई थिंक दैट फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम एक ही फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं अगर हम उसमें पैरामीटर्स को बदल रहे हैं तो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इधर में मान लो इधर मैं वापस से इंट ले लूं, मान लो ऐसा हो सकता है कि मैंने वापस से इधर इंट ले लिया एंड वापस से इधर इंट ले लिया मैंने, एंड बस इसको चेंज कर दिया, मान लो इसको कर दिया C मैंने, एंड इसको कर दिया मैंने D। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें पैरामीटर की डेटा टाइप या उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम चेंज करेंगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। सेम चीज लेने पे ये वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर हम दो इंटीजर ले रहे हैं A और B नाम से, तो C और D नाम से भी दो इंटीजर ले लेंगे, तो दैट विल नॉट वर्क। ओके, बिकॉज इन दोनों का टाइप जो है वो सेम है। मेन मेन्यू से वो मतलब मेन ब्लॉक से वो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें ये वाला यूज करना है कि ऊपर वाला यूज करना है, इसलिए वो एरर फेंक देता है। एज सिंपल एज दैट। ओके, आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। सो इसको मैंने इंट करा था ना, इसको एक काम करो, इसको फ्लोट कर दो, एंड दैट्स ऑल। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। अब शांति रख दो, मुझे भी पानी वगैरह पीने दो। बाय बाय, सी या, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।